डी सीरीज में पैरेलल लाइंस में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें दो पैरेलल लाइंस है ए बी एंड सी डी। उन दोनों को दो ट्रांसवर्सल ने कट करते हुए एक ट्राइंगल बनाई है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि आपने एंगल एच, एंगल आई एंड एंगल जे को फाइंड आउट करना है। थ्री एंगल्स वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास इन तीनों का क्या आंसर आता है। अब यहाँ से हमने जिस तरीके से भी आपके पास एक ये तो ट्राइंगल बन रही है, बट इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी आंसर हमारे पास नहीं है किसी भी एंगल का, और इसको तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ से स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। दिस इज अ 68 एंगल ऑन द पॉइंट जी, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एंगल्स अगर ये 68 है तो ये भी 68 होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स एक लाइन की एक साइड पे होता है, एक दूसरी साइड पर होता है, तो हमारे पास ये 68 है तो ये भी 68 है। हम इसे एक स्ट्रेट लाइन अगर कंसीडर करते हैं तो हम एच का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर एच एंगल हम क्या कर रहे हैं, एच प्लस 68 is equals to 180 degree, and then h will be equal to 180 minus 68 will give you 2 and then 7, 6, 1 and 1. So एंगल h आपके पास आ गया 112 डिग्री। ये बहुत इजी पार्ट था एंगल h का, तो ये हो गया 112। उसके बाद है हमें j और i को फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि 65 एंगल अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स का सेट था, तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सेट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये लाइन के ऊपर बना हुआ है तो ये भी लाइन से ऊपर होगा। आप यहाँ नीचे बनने वाले एंगल को इस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग में नहीं ला सकते। जो एंगल ऊपर बन रहा है वो भी उस दूसरे में ऊपर ही बनेगा, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग में उसके आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास आ गया 65। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ऑपोजिट एंगल, अच्छा आप ये सारी डिस्क्रिप्शन को यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेट एंगल्स दिस इज द सेट एंड अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपके पास अनदर सेट है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट एंगल सेट 65 एंड I बोथ आर द ऑपोजिट एंगल्स, सो I हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये सारा आप इंग्लिश में अपनी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली जिस तरीके से भी आपको मेरी बात समझ में आती है उनको अपने वर्ड्स में आपने यहाँ पर लिखकर फिर आपने आई के आंसर को लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बन गए, देन ऑपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने जे को, तो अगर ये अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली जो एंगल यहाँ बन रहा है 68 ये भी तो अंदर फॉल करेगा। तो जो ट्रायंगल बन रही है हमारे पास इस पॉइंट का नाम नहीं है, मैं इसका पॉइंट का नाम दे रही हूँ। लेट्स सपोज दिस इज मे बी आपकी बस बुक में दिया हो, मैंने यहाँ लिखा नहीं हो, तो हम ले रहे हैं यहाँ से ट्रायंगल एच जी एंड ई। दिस ट्रायंगल, इसमें एक एंगल हमारे पास आ गया 65 ऑपोजिट एंगल्स का सेट, दूसरा आ गया प्लस 68 दूसरा ऑपोजिट एंगल्स का सेट, प्लस जे हमने फाइंड आउट करना है and that is equals to 180 degree। अब ये क्या हो गया हमारे पास 13 and 6 6 12 and 113 plus j is equals to 180 degree। j का आंसर आपने 180 में से 133 को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके पास यहाँ से j का आंसर क्या आया। ये आपका क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं था कंपैरेटिवली जो हमने ट्रायंगल्स में क्वेश्चन किया है, बट पॉइंट इज दिस कि आपको इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, और वो मैं अपनी वीडियो में बहुत आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। दोनों पार्ट्स में से ट्रायंगल एंड पैरेलल वन, इन दोनों के आपने रिमेनिंग जो मैंने आंसर्स कंप्लीट नहीं किया है आपने उनको कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके आंसर्स क्या आए। और इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल्स तो अपनी बुक से उसको चेक कीजिएगा कि आपके आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं। और आप किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, डू कमेंट, टेल मी कि मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स कि ये एक चैनल है जो आपको टी सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा है। थैंक यू सो मच।